बिना 5 मिनट के भी देरी किए इस संदेश को अभी इसी वक्त सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ, इस क्षण जिस वक्त ये संदेश आपको मिला है, केवल 27 घंटे के भीतर, केवल 27 घंटे के भीतर आप महसूस करेंगे एक बदलाव, एक शक्ति जो आपसे जुड़ने वाली है। कुछ तो है जो अचानक से आपके साथ होने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देखो, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, कुछ का रिप्लाई कर पाती हूँ, कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ समय के अभाव में, लेकिन हर एक कमेंट को पढ़ती ज़रूर हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्म का रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच, कहीं ना कहीं हम सब कर्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, भाई बहन है, तभी तो हम सबकी एनर्जी इस वक्त एक साथ पिक हो रही है। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा संदेश है आपके लिए, क्या सच है जो आपको पता चलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, 2-4 नहीं, 20-25 भी नहीं, बिल्कुल 50-100 उलझे हुए कपड़े की एनर्जी आज जुड़ रही है। क्या है ये? मेरे कोई भाई बहन इस वक्त जरूर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके घर में ढेर सारे कपड़े हैं और सारे उलझे हुए हैं, सारे बिखरे हुए हैं, वहाँ से एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न दिख रहा है साफ साफ, यानी कि जो भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, कोई तो है ऐसे जो है बेहद कन्फ्यूज़, नहीं सोच पा रहे हैं आप क्या करना है, नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि क्या करना है आपको। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में मुझको करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? मैं किसी की और की बात मानूँ या अपने दिल की बात सुनूँ? इस तरह के कन्फ्यूज़न में दिन बिताने वाले जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जी हाँ, उलझे हुए कपड़े की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है और बहुत सारे उलझे उलझे प्रश्न भी हैं मन में आपके। और कुछ लड़कियां भी दिख रही हैं, लेडी भी दिख रही हैं मुझको, मतलब कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो रहती हैं बेहद कंफ्यूज। वो अपने घर को भी सवार नहीं पा रही है, अपनी लाइफ को भी सवार नहीं पा रही है। वो जो भी करने जा रही है उल्टा हो रहा है। वो किसी का अच्छा भी करने जा रही है तो गलत अर्थ लगाया जा रहा है। वो मीठे से भी बोल रही है तो उसको गलत जवाब दिया जा रहा है। मतलब कुछ बहनें भी मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिनकी ज़िंदगी काफ़ी उलझ सी गई है। देखो, जब एक तो कपड़े की जब एनर्जी आए तो बुध है, साफ सुथरे खुशबूदार धुले हुए कपड़े आए तो शुक्र है, जब गलत और बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आए तो राहु है, बिखरे हुए गंदे कपड़ों की एनर्जी आए तो राहु है, कपड़ों में जो मैल होती है, गंदगी होती है, वो शनि की एनर्जी है। इसलिए यहाँ पर टोटली कंफ्यूजन है। इतना कंफ्यूज वाला एनर्जी बहुत कम कनेक्ट होता है, यानी कि कंफ्यूज पर्सन बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनको चाहिए बहुत सारे प्रश्नों का हल और नहीं मिल पा रहा है, जिनको बहुत सारे प्रश्नों का हल चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है और वो ढूंढ रहे हैं प्रश्न। शायद शांति की इच्छा से आप मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ताकि आप जो उलझ गया है आपके दिमाग में वो सुलझ जाए। ऐसे भाई बहन मुझे आज नज़र आ रहे हैं मेरे इस मैसेज के माध्यम से। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है, कन्फ्यूज़ मत होइए। ज़िंदगी सरल नहीं है, ज़िंदगी आसान नहीं है। जितनी आसान देखने में लगती है ना, सुबह हुई है फिर दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर डिनर करके सो जाना, फिर सुबह हो जाएगी। काश ज़िंदगी इतनी ही सरल होती, लेकिन इस सुबह से रात को बिताने में ही न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है इस दिन को बिताने के लिए। इसीलिए ज़िंदगी सरल नहीं है, तो बेहतर है कि कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से हटाएं और सरल बनाने का प्रयास करें। शनि की कृपा इस वक्त आप पर नहीं बरस रही है। मैं आपको बता दूं, जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन शनि समतल हो रहा है आपका, यानी शनि को उच्च करने का, अच्छा करने का आप उपाय कर सकते हैं। आप साफ सुथरा रहा कीजिए, टाइम पर उठा कीजिए। बिना टाइम उठने वाले बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जो कभी सुबह उठ जाते हैं और कभी देर तक सोए रहते हैं। इसकी वजह से शनि इस वक्त आपकी माइनस की ओर जा रहे हैं। बुध की शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। रुपया पैसा धन का कोई मामला हो तो वो क्लियर होने वाला है।
क्लियर होने वाला है, पैसे नहीं डूबेंगे आपके, पैसे आएंगे आपको, फ्लो बढ़ा रहेगा। शुक्र की भी शुभ ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है, यानी 6 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। हाँ, मुझे बहुत बहुत दिख रहे हैं, 2 3 4 दिख रहे हैं मुझको, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख है इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप हैं या आपके घर के बच्चे हैं। बच्चों की भी एनर्जी आती है घर में, अगर पेरेंट्स भी जुड़े हैं ना, आपके बच्चे हैं 6 मूलांक के, तो आपसे कनेक्शन होता है, एनर्जी उनकी भी पिक कर पा रही हूँ मैं। ज़रूर लिखिए आपका मूलांक क्या है और कहाँ से आप सुन रहे हैं मुझे। कन्फ्यूज़न हटाइए दिमाग से। अगर मैं आपको कहूँ कि केवल 27 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन, एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, केवल 27 घंटे, ये संदेश जब आप तक पहुंचे, जिस वक्त आप इस संदेश को खोलेंगे, केवल 27 आवर, केवल 27 घंटे के भीतर बहुत शुभ ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी। कहो तो एक शक्ति है जो आपके लिए काम करने लगेगी, एक शक्ति है जो आपके लिए काम करने लगेगी। इसी क्षण इस संदेश को पूरा सुनना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि ये खत्म हो जाएगा, ये मौका मिस हो जाएगा। अवसर जो होते हैं ना, जो अवसर होते हैं वो हमें एक बार प्राप्त होते हैं, अब हमें उसका लाभ उठाना है। कैसे लाभ उठाना है, कितना लाभ उठाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक अवसर आपसे भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये है, सोचना इस बात पर है कि इसका लाभ आप उठाते हो या नहीं। 27 आवर निकल कर आ रहा है, एक बार 27 जब अंक निकल कर आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि 9 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, क्योंकि यहाँ उच्च का मंगल की जो शुभ ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो यहाँ कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के हैं, आपका स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल देने पर आ जाए ना तो क्या नहीं देता। आपको किसी और ग्रह को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, क्या नहीं देता। कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग ये राम राज नहीं है। आप राम राम कीजिए, आपको सुख मिलेगा, आप कृष्ण कृष्ण कीजिए, सुख मिलेगा। लेकिन कलयुग जिस देवता का है, आपको उनकी पूजा करनी होगी, उनको याद करना होगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तैयारी, तरक्की करेंगे आप। देखो इस युग में, कलयुग में, 2025 में विशेष करके बता रही हूँ, जो भी भाई बहन जुड़े हुए, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बीच में मैं डाल रही हूँ, लेकिन मन हो रहा है कि बता दूं, ये कलयुग है। सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी, राहु के लिए मैं बता रही हूँ, पंचमुखी हनुमान जी को जप करना है, आपको पूजा पाठ करनी है, उनको याद करना है, और माँ काली की आराधना करनी है। माँ काली की आराधना करनी है। कलयुग में माँ काली के अलावा कोई बचा नहीं सकता हमें। अगर आप जप करते हैं, आप साधते हैं, साधना करते हैं, आप माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, आप माँ काली की आराधना कीजिए, माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, आप भैरव देवता को जरूर पूजिए। आप कलयुग में भैरव देवता को जरूर पूजिए, आप पूजिए, आप इतना ज़्यादा तरक्की करेंगे। जितने मैं कन्फ्यूज़न की अभी बात बोली ना, कन्फ्यूज़न कौन देता है? राहु देता है। क्यों प्रश्न में उलझ रहे हैं आप? कितने सारे प्रश्न आपको घेरे हुए, वो राहु है। आप ध्यान दो जाकर, आपका बाथरूम गंदा होगा, भीगा हुआ रहता होगा, तभी आपके दिमाग में इतने सारे प्रश्न चढ़ रहे हैं। ध्यान दो, आपका घर बिखरा हुआ होगा, कहीं जूठे बर्तन कहीं ना कहीं किसी कोने में, किसी खिड़की पे, किसी फर्नीचर पर आपने रख दिया होगा। चाय पिया, कप वहाँ रख दिया, पानी पिया, ग्लास वहाँ रख दिया। तो कहीं ना कहीं हम खुद क्रिएट करते हैं अपने घर में ये कंफ्यूजन, और वही उलझकर हमारी जिंदगी को पूरा कंफ्यूज कर देते हैं, वही उलझकर हमारे दिमाग में इतने सारे प्रश्न कर देते हैं। हम सीधी बात करने जाते हैं किसी से, किसी को उल्टी लगती है। हम मीठा बोलने जाते हैं किसी को बात बुरी लगती है। ये राहु है, ये कलयुग का स्वामी है। फोन करके हम फोन पे बातें करते हैं, मोबाइल चार्ज अपने बेडरूम में लगा देते हैं। बेडरूम शुक्र है आपका, वहाँ सुख मिलेगा आपको, दाम्पत्य सुख मिलेगा, जिंदगी का, संसार का सुख मिलेगा आपको, वैभव की प्राप्ति होगी। वहाँ हम राहु को एक्टिव करने वाली चीज रख देते हैं। क्यों? चार्जर क्या है? चार्जर मोबाइल को एक्टिव करता है। एक डेड फोन को भी चार्ज में लगा दीजिए चार्जर से, तो वो एक्टिव हो जाता है। मोबाइल क्या है? राहु है, और राहु को एक्टिव करने वाला चार्जर हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं हर बेडरूम में आप देखोगे चार्जर लटका हुआ है, क्योंकि आराम होता है ना। तो कहीं ना कहीं राहु को हम अपने आसपास इतना ज़्यादा रखते हैं, इतना ज़्यादा रखते हैं। मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रही हूँ? आज कन्फ्यूज़न देखा मैंने,
मैं अपने भाई बहनों को परेशान देखती हूँ ना, तो मैं थीम से हटकर भी बताने लगती हूँ कि अगर आज आप मुझसे जुड़े हैं, हो सकता है आज के बाद शायद कभी मौका आपको ना मिले या आप ना जुड़े, तो कम से कम मेरी एक बात ज़रूर सुन लीजिए। ये मोबाइल फ़ोन, ये चार्जर, ये जितनी भी टीवी भी मत लगाओ बेडरूम में, वो भी साक्षात राहु है। जब आप बेडरूम में राहु को लगा देते हो, फिर शुरू हो जाते हैं झगड़े, लड़ाइयाँ, बहसबाजी पति और पत्नी में। घर में झगड़े होने लगते हैं, पैसों की कमी होने लगती है, आपका स्वभाव बदल जाता है, आप मीठा भी बोलते हो, सामने वाले को बुरा लगता है, झूठ सच होने लगते हैं, कितनी उलझने होने लगती है। और ये जिनके घर में भी बिखरा हुआ कपड़ा है, जाकर उसको सरियाओ। मुझे 2-3 बार बिखरे हुए कपड़े नजर आए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एक घर नजर आ रहा। पता नहीं आप लोग शिफ्ट हुए हो क्या, या कोई नई फैमिली आई है क्या आपके घर में, वरना इतने सारे कपड़े किसके घर में होते हैं यार। हाँ, इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े, मतलब इसको बैग में भरा जाए ना, मैं जो देख पा रही हूँ शायद 4-5 बैग कपड़े हो जाएं, इतने कपड़े हैं और सारी बुरी अवस्था में है। कहीं किसी को डाल दिया आपने, कहीं किसी को डाल दिया, कहीं किसी को धक्का देकर ज़बरदस्ती से दरवाज़ा बंद कर रखा है। जैसे ही डोर खोलोगे उतने कपड़े गिर जाएंगे। तो ये जो अवस्था आपने की है, यही है कन्फ्यूज़न आपके मस्तिष्क की भी। आप उसको सरिया दो ना, आप उसको सुलझा लो ना, आपके जीवन के प्रश्न वैसे भी हल हो जाएंगे। आपके जीवन के प्रश्न वैसे भी हल हो जाएंगे। 27 घंटे, केवल 27 आवर के अंदर एक शक्ति है जो जागृत शक्ति है। पता नहीं आपके साथ कैसे आ गई। ये आपके पुण्य कर्मों का फल हो सकता है, ये आपके अच्छे कर्मों का हो सकता है फल। किसी को पानी पिलाया आपने लगता, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, किसी को दूध, जूस या छाछ पिलाया, कोई भी जल से संबंधित कोई पेय पदार्थ आपने किसी को पिलाया है, मुफ्त में पिलाया मतलब अपने पैसे से पिलाया है, सेवा भाव से पिलाई है या दोस्ती में पिलाई है। चाय नहीं, चाय नहीं, क्योंकि चाय तो राहु है। यहाँ मैं साफ देख रही हूँ, अपने पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, दही का छाछ, कुछ भी आपने, दूध भी दिया है किसी को, कुछ तो आपने ऐसा पिलाया है लिक्विड का, जिसके कारण ये शक्ति आपको आशीर्वाद के रूप में मिली है। कौन है मेरे भाई बहन ऐसे जुड़े हुए, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं क्यों बोलती हूँ आपको कि मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, हर दिन चैनलिंग करते करते मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। जब आपके एक्सपीरियंस मैं लेती हूँ, मुझे समझ में आता है कि कैसे एनर्जी पिक होती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बताना ज़रूर, और आप बताते हो मुझको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस को मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने मैसेज के साथ ज़रूर लिखिएगा और नेक्स्ट डे मेरी कम्युनिटी में देखिएगा उसको। वैसे भी जाकर कम्युनिटी में देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल शेयर करूंगी आपका एक्सपीरियंस अपनी कम्युनिटी में। केवल 27 घंटे, 9 मूलांक मंगल की बहुत खूबसूरत ऊर्जा बरस रही है। साहस बढ़ने वाला आपके भीतर, करेज बढ़ने वाला है, और एक नया बिजनेस, व्यापार या कोई पार्टनरशिप बिजनेस या कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी दुकान आप शुरू कर सकते हो। देखो, एक और चीज़ आ रही है, मतलब कितनी अच्छी बात है। सोचो, आप कुछ बड़ा शुरू करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो। ये कोई बड़ी दुकान आप खोल रहे हो, किसी सामान का, कुछ बेचने का आप दुकान खोल रहे हो, या कोई होलसेल आप दुकान करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की एजेंसी ले रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, कोई फैक्ट्री खोल रहे हो, बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हो। कुछ तो है, क्योंकि उच्च का मंगल है और इस वक्त उत्साहित कर रहा है आपको भीतर से कि कुछ करो ना, क्यों बैठे हो, कुछ करो ना। और ये जो साहस है ना, ये आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। मैंने क्यों कहा, एक शक्ति आपकी मदद करना चाह रही है, एक शक्ति जो आपसे जुड़ना चाह रही है। तो शक्ति जब हमसे जुड़ेगी तो हम सामान्य कहाँ रह जाएंगे, हम सामान्य कहाँ रह जाएंगे। और जब हम सामान्य नहीं रह जाएंगे तो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। यहाँ भाग्य बदलने वाला है, यहाँ जीवन बदलने वाला है। इस संदेश को पढ़ते ही 27 आवर के अंदर आप चार्ज होने वाले हो। जैसे चार्जर से फ़ोन को चार्ज किया था ना, वैसे ये शक्ति आपको चार्ज करेगी। हाँ, ये शक्ति आपको चार्ज करेगी। ये कोई लिक्विड यानी कि चंद्रमा की एनर्जी है, शुक्र की भी एनर्जी है। हो सकता है पेय पदार्थ आपने किसी को पिलाया है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, दूध है, छाछ है, आपने किसी को सेवा भाव से, गर्मी के भाव से, या आपने दोस्ती में किसी को पिलाया है, और उसके बदले अचानक से एक शुभ ऊर्जा आपसे जुड़ गई है जो चंद्रमा की ऊर्जा है। जब चंद्रमा की ऊर्जा जुड़ी है, शुक्र की ऊर्जा जुड़ी है, तो सोचो धन का मामला तो बहुत ही क्लियर होने वाला है। पैसे बहुत मिलने वाले हैं आपको, बेशुमार पैसे मिलने वाले। सोचना नहीं है, आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या अब नहीं सताएगी। आपको पैसे का कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि एक शक्ति है जो आपको 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने में मदद करेगी। कहीं पैसे आपने इन्वेस्ट किया है,
वहाँ से शुभ ऊर्जा आ रही है, पैसे इन्वेस्ट किया है तो पैसे में बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा आपको। कहीं कुछ ऐसा आपने करने का प्रयास किया जहाँ थोड़ी सी पूंजी लगाकर बड़ा मुनाफा ले सके, तो ये शक्ति आपको ये चीज़ भी देगी। आप छोटा सा पूंजी कहीं पे लगाएंगे ना, छोटी सी पूंजी, बहुत बड़ा लाभ होने का यहाँ पर संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी दिव्य रोशनी, ऑरेंज कलर का प्रकाश। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग कर रही हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। एक ऑरेंज कलर का प्रकाश आ रहा है। बताओ कैसे, जब सूर्य ढलता है तो कैसे नारंगी रंग की धूप हो जाती है ना, फीकी, जिसमें गर्मी नहीं होती और बिल्कुल नारंगी होती है। कितना खूबसूरत होता है वो, नकली नकली सा लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिल्मी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, ऐसी खूबसूरती बादलों में नज़र आती है। यहाँ पर वो प्रकाश नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ है जो आपको बता रहा है कि जाते जाते जीवन में आप उस बुलंदी तक पहुंचने वाले हो। मतलब सूर्य जाते जाते जब हमें बहुत कुछ दे कर जाता है ना, तब हमारे जीवन में उस वक्त ताप नहीं रह जाता है, हमारे जीवन में क्रोध नहीं रह जाता है, उस वक्त हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे परिपूर्ण होने वाली ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जो हर कठिन परिस्थिति में आपको साहस देगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत सारा धन जो अटक गया है कहीं से, वो भी आ सकता है। आप किसी लोन से मुक्त हो सकते हैं, अगर कर्ज लिया है आपने, बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं आप। किसी को आपने कर्ज दिया हो, वो नहीं लौटा रहा हो, तो अब उसका मन होगा कि चलो जाकर लौटा देते हैं, क्योंकि इसने मदद की थी तो अब इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जो शक्ति आपसे जुड़ रही है वो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का मौका दे। शुक्र की भी ऊर्जा यहाँ आपसे जुड़ रही है, यानी कि बहुत कुछ शुभ होने वाला है। घर में अगर पति पत्नी झगड़ा करते हो ना, होती है ना, घर में लड़ाइयाँ होती है, बहस होती है। देखो, पति पत्नी का झगड़ा जो होता है ना शब्द, उसमें झगड़ा शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। वो झगड़े थोड़े ना होते हैं, वो तो हर बात पर झगड़ते हैं, लेकिन क्या वो झगड़ा होता है? और हो भी नहीं। भगवान करे शुक्र की एनर्जी बरसे आप पर, पति पत्नी में झगड़ा कभी ना हो। यहाँ पर शुक्र की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। घर में अगर कलह कलेश है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, या परिवार के आपसी सदस्य में झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, तो यहाँ से रिश्ते ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। कभी कभी होता है ना, हमारे घर में शांति है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे घर में परिवार के बीच कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन हम किसी ऐसे कलह वाले परिवार को जानते हैं जहाँ सभी लड़ते हैं एक दूसरे से। तो आज आप इस संदेश में उस परिवार के लिए, मैंने कहा ना, अपने लिए और कभी कभी अपनों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके बीच सामंजस्य बढ़े। कभी कभी हमें पता चलता ना, हमारी घर की लड़की जो शादी करके गई है दामाद से खूब झगड़े करती है, या हमारी घर की बहू जो है वो बेटे से खूब लड़ती है। तो परमात्मा करे ये दोनों के बीच झगड़े खत्म हो जाए, ये दोनों शांत हो जाए। तो आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ प्रार्थना स्वीकार की जा रही है। यहाँ शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है। शुभ है, शक्ति है, बहुत सारा धन, अच्छे रिलेशनशिप, और ये ऊर्जा आपके लिए उपहार के रूप में मिल रही है आपको। इस संदेश के सुनते ही 27 घंटे के भीतर आप चार्ज होने वाले हो। एक दिव्य शक्ति जो आपके पुण्य कर्मों का फल है आपका साथ देगी, आपके हर काम बनने लगेंगे, आपको जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ ना, पानी पिलाया करो, मदद किया करो। नहीं पहुँच पा रही हूँ मैं, कहीं किसी को धन नहीं दे सकती, कहीं किसी को बहुत मदद नहीं कर सकती, मैं उसको एक गिलास पानी तो पिला ही सकती हूँ। कभी कभी देखो, पानी पिलाने के बदले भी शक्तियाँ हमारे लिए कार्य करती हैं, क्योंकि हमारा चंद्रमा मजबूत होता है ना, हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। हमने जिसकी मदद की उसका शरीर हमें कुछ नहीं दिया, उसकी आत्मा तो हमें दुआ दे रही है। उसकी आत्मा तो मानो कोई दुष्ट व्यक्ति है जिसकी हमने मदद भी की और उसने कुछ थैंक यू तक नहीं बोला, हमें चलते बना। तो हमें लगा कि हमने मदद भी की और उसने एक बार थैंक यू भी नहीं कहा। अरे उसने थैंक यू नहीं कहा, उसका शरीर नहीं थैंक यू कहा हमें, उसकी आत्मा तो तृप्त हुई, उसकी आत्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। इसीलिए पुण्य कर्म करने से पहले कदम पीछे मत लेना। जहाँ मिले मौका वहाँ नेकी करो, वहाँ अपने कर्मिक अकाउंट को प्लस में लेकर जाओ। अच्छा करो ना, अच्छा सोचो ना, अच्छा बोलो ना, फिर देखो कैसे अच्छा होता है आपके जीवन में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, अपनी विशिष्टता, अपने गुण को हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।